नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 35 है, वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड मार्क द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये है पार्ट ए हमने करना है। सो दिस इज पार्ट ए। सबसे पहले अपने पास है ग्लास प्रिज्म और इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको दिखानी है, तो लेट्स टेक अनदर कलर। ये लाइट होगी रिफ्रैक्ट। अब यहाँ पे इस इंटरफेस पे लेट्स मार्क दिस प्रिज्म एज ए बी एंड सी। ए बी एंड सी फेस ए बी पे ये इंसिडेंट होगी, तो यहाँ हम बनाएंगे नॉर्मल। नॉर्मल टू द फेस ए सी मीन्स परपेंडिकुलर टू द फेस ए सी। ऐसे ही परपेंडिकुलर टू द फेस ए बी एंड ए सी दोनों बनाएंगे। सॉरी, पहला फेस ए बी था, तो दीज आर द नॉर्मल्स परपेंडिकुलर्स। ओके, इसे हम बना देते हैं डॉटेड लाइन से। ओके, तो ये रे ऑफ लाइट, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्रैक्ट होगी, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब पहले फेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। दूसरे फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2 और ये एंगल ऑफ एमर्जेंस हो जाएगा, यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी। तो ये हो गया इसमें, और ये जो है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डिविएशन। सपोज अगर ये इस लाइट ने सीधे जाना होता तो ये ऐसे जाती, और एमर्जेंट इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे को मैं पीछे को प्रोड्यूस करूं तो ये ऐसे आएगी। पीछे प्रोड्यूस करने पे जहाँ पे ये मीट करेंगी वहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। तो इसको लेबलिंग अगर आपने करनी है तो दिस इज द इंसिडेंट रे, this is the emergent ray, and angle between the emergent ray and normal is the angle of emergence. ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर आ गया, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। ये जो बीच में जो है दिस वन, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मार्क करना है, एंगल ऑफ डिविएशन आपको मार्क करना है, तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन। बेसिकली आपको दो ही चीज़ें मार्क करनी थी, और दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये थी रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। Now, when the path of a light ray refracted through a glass prism is reversed, how will the angle of deviation change? देखो, जब आप इसको रिवर्स करोगे तो इसको रिवर्स कैसे करेंगे? लेट्स से दिस इज द प्रिज्म, ये रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्ट हुई इधर, ये इमर्जेंट रे है, लेट दिस बी द नॉर्मल्स, ये हम नॉर्मल बना लेते हैं, और ये इधर और पीछे प्रोड्यूस किया, दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। इसको रिवर्स करना है इसी पाथ को, तो पहले पाथ आपका ऐसे है, ये यहाँ पे हम मिरर लेते हैं 90 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो इसी पाथ में रिफ्लेक्ट होगी, वापस ऐसे ही जाएगी। तो देखो, पहले आपकी इंसिडेंट रे ये थी रिफ्रैक्टेड रे, और ये थी इमर्जेंट रे। अब क्या हुआ, जब यहाँ से पाथ को रिवर्स करेंगे तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, और ये एमर्जेंट रे हो जाएगी। तो बस एमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे है ये चेंज होंगे। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस था, यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल्स है। तो अब क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। सिर्फ अपने पाथ स्वैप करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने पाथ को रीट्रेस करेगी ये। क्यों? तो यहाँ पे जो पार्ट बी में जब पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट जो है इस रिवर्स्ड,
द एंगल ऑफ डिवीजन रिमेन्स कम्प्लीटली अनचेंज। क्यों? क्योंकि जब पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट रिवर्स हुई है तो जो फॉर्मर पहले जो एमर्जेंट रे थी वो बन जाएगी न्यू इंसिडेंट रे, और जो फॉर्मर इंसिडेंट रे थी वो बन जाएगी न्यू एमर्जेंट रे। आई और ई स्वैप ये हुए हैं, एंगल ऑफ डिवीजन इज एग्जैक्टली द सेम। So this was question number 35 for 3 marks. Thank you for watching.